हेलो दोस्तों, अंतरिक्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कल भी हमने मेवाड़ के बारे में चर्चा कर ली थी। आज मेवाड़ में गोइलों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने कल मेवाड़ का क्षेत्र की मेवाड़ में गोइलों की शाखा कहाँ पर स्थित है, गोइलों की पहले मेवाड़ में किसका शासन था, मेवाड़ यानी गोइलों का झंडा कैसे था वो शासन, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम मेवाड़ की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गोइलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। गोइलों की उत्पत्ति, गोइल के वो शासक थे मेवाड़ के, वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, क्योंकि हमने कहेंगे में उदाहरण मिलते हैं। जैसे बप्पा राहुल है, बप्पा राहुल ने अपने सिक्कों पर सूर्यवंशी लिखाया था। और मेवाड़ के जो जितने भी शासक थे वो अपने आप को हिंदुआ सूर्य कहते थे कि वो सूर्यवंशी। और जहाँ पर हम रायमल के बाद एक लेख लिखवाया था, उसमें भी हमें सूर्यवंशी क्षत्रिय नाम मिलता है। तो हम गोइल थे वो सूर्यवंशी मान जाते, लेकिन D.R. भंडारकर कहता है D.R. भंडारकर इसे ब्राह्मण मानते, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुई है। और अबुल फजल कहता है कि ये ईरान के बादशाह नौशे का आदिल की संतान है। ईरान के बादशाह नौशे का आदिल की संतान है। हमें कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि ये मेवाड़ के शासक हुए जितने भी गोइल, ये गुजरात के काठियावाड़ी में वर्तमान में वहां पर एक साम्राज्य स्थापित था वल्लभी, वहां की संतान है। मतलब वल्लभी के शासक थे शिलादित्य की संतान है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान। कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि वल्लभी के शासक हुए उस शिलादित्य की यह संतान है। हम अभी पढ़ेंगे कि ये सूर्यवंशी कैसे, हम सूर्यवंशी के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्यवंशी मेवाड़ में गोइल शासक हुए, वो लव कुश के वंशज माने जाते हैं। कुश के वंशज, राम के बेटे सूर्यवंश। सूर्य से उत्पन्न हुआ व्यूसवान। व्यूसवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था। ये सूर्यवंशी का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक। यहाँ से श्रृंखला शुरू होती है कि व्यूसवान के वंश में राजा दशरथ हुए थे। दशरथ के पुत्र राम के दो पुत्र हुए लव और कुश। अब राम के वंश जो है लव और कुश। राजा दशरथ है, दशरथ का जो वंश है वो व्यूसवान वंश है। राजा दशरथ का वंश माना जाता है व्यूसवान है। दशरथ के पुत्र राम के दो पुत्र हुए लव और कुश।
यहाँ से कुश है, कुश की मेवाड़ में शासक थे, वो कुश के वंशज है, कुश के 108 वंशज है। कुश के 108 वंशज विजयभूप हुए। विजयभूप हुए 108 वंशज। यहां से लेकर भीष्मवान से लेकर विजयभूप, तो इनकी राजधानी एक ही थी, अयोध्या। यहाँ विजयभूप से लेकर भीष्मवान की यहाँ तक शासक थे, उनकी राजधानी अयोध्या रही थी, लेकिन विजयभूप ने अपनी राजधानी वल्लभी को बना लिया। यहाँ पर है वल्लभी, गुजरात में, और यहाँ पर है अयोध्या। क्या है अयोध्या? विजयभूप ने अपनी अयोध्या से राजधानी हटाकर वल्लभी ले आकर आ जाते हैं, और वल्लभी के शासक जो प्रथम शासक थे वो विजयभूप। कौन है विजयभूप? विजयभूप की संतान, अब विजयभूप के 166 वंशज हुए, वो शिलादित्य। छठे वंशज शिलादित्य। यहाँ पर वल्लभी और अयोध्या के बीच में एक पड़ते हैं आबू में परमार वंश का शासन था। परमार की राजकुमारी थी पुष्पावती, परमार की राजधानी थी पुष्पावती। अब पुष्पावती यहाँ की राजकुमारी थी, इसका विवाह हुआ था वो शिलादित्य के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ? शिलादित्य के साथ। अब शिलादित्य की कोई संतान यानी पुत्र पैदा नहीं हुआ था, लेकिन केवल 6 पुत्रियां थी। अगली बार जब पुष्पावती गर्भवती हुई, तो पुष्पावती यहाँ आबू के पास एक मंदिर है, अंबा भवानी के लिए यहाँ पर पुत्र की मनौती मांगने के लिए गई हुई थी पुष्पावती, और पीछे से वल्लभी पर अरबों ने आक्रमण किया। किसने किया? अरबों ने आक्रमण किया और वल्लभी को तहस नहस कर दिया और शिलादित्य की हत्या कर दी। तो अब पुष्पावती तो अंबा भवानी के गई हुई थी और पीछे शिलादित्य की हत्या हो गई। तो अब राजपूतों में क्या होता है, 3 प्रथा चलती है कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पीछे सती होना पड़ता है, यदि पत्नी गर्भवती है तो पति के पीछे सती नहीं हो सकती है, यदि पति के पीछे सती नहीं हो सकती है तो अपने पिता के घर भी नहीं रह सकती। इसलिए पुष्पावती अपने पति के पीछे सती भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो गर्भवती थी, और अपने पिता के घर भी नहीं रह सकती है। और आबू और वल्लभी के बीच में एक जगह पड़ती है वीरनगर। वीरनगर के शासक वीरनगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, कमलावती। कौन रहती थी? कमलावती पुष्पावती कमलावती के पास चली गई और यहाँ पर रहते हुए अपने पुत्र को जन्म दिया। कमलावती ने यहाँ पुत्र को जन्म दिया और पुष्पावती बाद में शिलादित्य के पीछे सती हो गई, तो अपने पुत्र को कमलावती को सौंप दिया और कमलावती इसका लालन पालन किया और अपने गुफा में रखती थी, गुफा में, क्योंकि कमलावती एक विधवा थी, उसको डर था तो वे इसे छुपाकर गुफा में रखती थी और गुफा में रखने के कारण इसका नाम गोइल पड़ा। गोइल नहीं, बाद में मेवाड़ में अपनी शाखा स्थापित की। गोइल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।